औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से हैं और आप सबको वेलकम एक मरतबा फिर ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, हमारी जो सेकेंड ईयर की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उन ऑनलाइन क्लासेस में हम मुख्तलिफ टॉपिक्स को याद कर रहे होते हैं, प्लस इसके अलावा हम एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्लास कर रहे होते हैं, उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्लास में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10 ईयर सॉल्यूशन। 10 ईयर में आपको आप कहेंगे 10 ईयर बोलकर आप ईयर दिखा रहे हैं 2007 का, तो ये तो बहुत सारे ईयर पीछे चले गए। हम जितना पीछे से आएँगे बेटा उतने ज़्यादा क्वेश्चंस का बैंक मिलेगा हमें। और आज इस पूरी वीडियो लेक्चर में मैं 2007 का पूरा पेपर आपसे डिस्कस करूँगा। वो जो क्लासेस ऑनलाइन चल रही हैं हमारी, उससे हट के ये हमारे पास एक एडिशनल क्लास रहती है जिसमें हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है और वो हमारी रेगुलर क्लासेस का पार्ट बनना चाहता है, तो वो 0333224303 पर रब्ता करके उन रेगुलर क्लासेस का पार्ट बन सकता है। 7 के पैटर्न डिफरेंट था, लेकिन कोर्स वही था, आपका सिलेबस वही था, तो चीज़ें बदली नहीं थी। पैटर्न आपके पास सेम था, एक आध चीज़ कोई डिफरेंट होगी तो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। तो बेटा पहला सवाल है, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन एंड एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फंक्शंस ऑफ किडनी। अच्छा, जो स्टूडेंट्स हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में मौजूद हैं, रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स, मैं आपको इनका पीडीएफ भेज देता हूँ। जो आंसर्स यहाँ पर है ना, तो आपको साथ साथ आंसर्स मिलते रहेंगे और फिर उसका मैं आपका टेस्ट रख लूंगा। तो इस सवाल का जवाब मैं आपको व्हाट्सएप पर भेज दूंगा। राइट अ नोट ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सर पीएनएस पे एक नोट लिखने को आया भाई, कितना कितना आंसर लिखना है ये मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। एक्सप्लेन ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल एनिमल। देखो जब आता है ना ऑस्मो रेगुलेशन इन टेरेस्ट्रियल, तो आप एक चार्ट ड्रॉ कर लेना जिसमें ऑस्मो रेगुलेशन टेरेस्ट्रियल में भी बता दो, मेरीन में भी बता दो, लेकिन डिफाइन टेरेस्ट्रियल को कर दो। इससे एग्जामिनर पर ये इंपैक्ट जाएगा कि आपको टेरेस्ट्रियल की इंफॉर्मेशन भी है। फिल द ब्लैंक्स, द स्टडी ऑफ, पहले फिल द ब्लैंक्स आती थी, अब एमसीक्यूज आते हैं। स्टडी ऑफ एबनॉर्मल डेवलपमेंट। सर एबनॉर्मल डेवलपमेंट को हम नाम देते हैं टेराटोलॉजी, तो टेराटोलॉजी इसका सही जवाब हो गया। ह्यूमन पॉपुलेशन इज ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 1.8% पर ईयर, ये हमारी किताब में मौजूद है। एल्बिनिज्म इज अ जेनेटिकल डिसऑर्डर। सर ये कोई बैक्टीरियल नहीं होता, वायरल नहीं होता, ये खानदानी तौर पर होता है जिसमें बॉडी में आपके पास पिगमेंट्स डिफरेंट होती हैं। एनीमिया, देखो लास्ट में जिसके एमआईए आता है ना, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, तो जहां पर आपके पास थैलीसीमिया, ये सब ब्लड के डिसऑर्डर्स होते हैं, तो आपके पास आ गया ब्लड डिसऑर्डर। द मूवमेंट टुवर्ड्स द स्टिमुलस, किसी स्टिमुलस के तरफ जाते हैं तो उस मूवमेंट को हम नाम देते हैं ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म। द क्लीवेज इन अ चिक इज इरेगुलर एंड ऑफ डिस्क्वाइडल टाइप। क्लीवेज इरेगुलर होता है और डिस्क्वाइडल सर्कुलर शेप में होता है, इसलिए हम इसको नाम देते हैं डिस्क्वाइडल का। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। आप लिखते हैं सर स्ट्राइटेड में आपके पास मौजूद होते हैं स्ट्रिप्स, डार्क एंड लाइट बैंड, नॉन स्ट्राइटेड में नहीं होते। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, जो जैसा सवाल है वैसा जवाब देना पड़ेगा आपको। पहली हेडिंग लगानी पड़ेगी डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइटेड एंड नॉन स्ट्राइटेड। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्राइटेड मसल्स इन डिटेल। आपको इसमें पूरा बेटा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है सार्कोमेयर का डायग्राम्स की मदद से। डिफाइन एजिंग, एजिंग की आपके पास डेफिनेशंस लिखी हुई है, 3 डेफिनेशंस है ना, हेफ लेग की डेफिनेशन अलग है, तो किसने किस तरह एजिंग को डिफाइन किया हुआ है। एंड एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एजिंग, 2 नंबर का सवाल है। राइट अ नोट ऑन लैक्टेशन, यानी आप इसमें दूध बॉडी में जो बनता है फीमेल बॉडी में प्रोलैक्टिन से, उसका जिक्र कर रहे होते हैं। चूज द करेक्ट आंसर। अब द टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन स्केलेटन 206 बोन्स होती हैं सर। द सेल्स ऑफ कार्टिलेज, कार्टिलेज के सेल्स को कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं और बोन्स के सेल को ऑस्टियोसाइट्स कहते हैं। टूथ डिके इज कॉज्ड बाय फ्लोरीन की कमी। अक्सर आप देखते हैं टूथपेस्ट पे लिखा होता है रिच इन फ्लोराइड, कि इनके पास फ्लोरीन या फ्लोराइड ज्यादा है। द कनेक्शन बिटवीन द मदर एंड फीटस इज थ्रू, माँ को बच्चे से जो चीज कनेक्ट कर रही है बेटा वो क्या होती है, प्लासेंटा। द स्केलेटन इज टोटली एब्सेंट इन, सर स्पॉन्जेस में मौजूद होता है स्पैकुल्स की फॉर्म में, स्टारफिश में होता है, लेकिन एमियोबा में बिल्कुल भी मौजूद नहीं होता। ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय, तो सर ईच मायोसिन इज सराउंडेड बाय 6 एक्टिन फिलामेंट, 6 एक्टिन फिलामेंट मौजूद होती हैं। जितने भी लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैं सब व्हाट्सएप करूंगा आपको। डिस्क्राइब द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को आपको एक्सप्लेन करना होगा विद द हेल्प ऑफ लेबल डायग्राम। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन गोनोरिया एंड एड्स। देखो गोनोरिया और एड होती है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, जिसको आप कहते हो एसटीडी। आप क्या करोगे इसमें, आप सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के सबके नाम लिखोगे और एक्सप्लेन इन 2 को करोगे। जब कभी कोई बीमारी एक्सप्लेन करो तो उसकी ट्रीटमेंट, कॉज, प्रिवेंशन, ये सब जरूर मेंशन करना इन हेडिंग्स में, तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होती है। एक्सप्लेन पार्किंसन एंड अल्जाइमर डिजीज, पार्किंसन अल्जाइमर को भी इसी तरह सिम्टम्स वगैरह लिखकर एक्सप्लेन करोगे बेटा। राइट ट्रू और फॉल्स, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉज स्कर्वी। नो सर, ये तो विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है ना, बी से तो बेरी बेरी होता है। स्मोक कोजेस इरिटेशन टू लंग्स एंड आईज। यस,
ये स्मोक आपकी लंग्स को भी इफेक्ट करता है, आइज को भी इफेक्ट करता है। मेमोरी स्टोर्ड इन मिड ब्रेन, नहीं सर, ये तो मेमोरी का काम मिड ब्रेन नहीं है, मिड ब्रेन डिफरेंट फंक्शन फॉलो कर रहा है। दैट इज अ पैलिंड्रोम, ये इस वक्त आपके पास जो है वो कोर्स का पार्ट नहीं है, पहले ये बुक में मौजूद था। अब बुक में का कंप्लीट टॉपिक इस तरह से नहीं है, तो इसको आप ओमिट कर सकते हैं। कॉर्टिसोल इज कॉल्ड एज इमरजेंसी हार्मोन, नहीं सर, वो तो एड्रेनलिन होता है ना आपकी बॉडी में। अबाउट 5% stores are formed in kidney from uric acid, yes sir, this is true. Now describe the Lamarck's evolution theory. Lamarck की थ्योरी क्या कहती है? Lamarck की थ्योरी हमारे पास थी चेंज इन एनवायरनमेंट, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर, वो सब लिखना होगा बेटा इसमें। न्यूरॉन को डिफाइन करना है और नेम्स लिखने हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन के, जिसमें सेंसरी, मोटर और इंटरन्यूरॉन शामिल है। नेक्स्ट आपके पास आता है ड्रॉ ओनली द लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शंस ऑफ हेंस एग। इसमें हम कहते हैं सर हेंस एग का सिर्फ एलएस लिखना होता है हमें। द एग बर्ड इज ऑफ पॉलीलेसिथल टाइप, जिसमें बहुत ज्यादा हमारे पास एग यॉक मौजूद होता है। पॉलीरेसिटल बेटा उसको कहते हैं जिसमें बहुत ज्यादा एग यॉक आपके पास मौजूद होता है। द ह्यूमन ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फंक्शनल क्लस्टर्स ऑफ सेल्स, जिनको हम नाम देते हैं न्यूरॉन्स का, ये इनके फंक्शनल यूनिट्स भी कहलाते हैं। कॉर्पस ल्यूटम प्रोड्यूस प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, कॉर्पस ल्यूटम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, द बॉडी टेम्परेचर ऑफ मैन अबव 98.6, इसको हम कहते हैं फीवर या पायरेक्सिया, और हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का सेट पॉइंट होता है। फिर क्वेश्चन है आपके पास, डिस्क्राइब सम यूज एंड एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड व्हाट कुड बी इट्स पोटेंशियल हैजर्ड्स। बायोटेक्नोलॉजी के यूजेस आप बता रहे होते हैं, इसमें डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का आप जिक्र करते हैं, या फिर आपको और करके कहता है व्हाट इज जीन थेरेपी। ये पैटर्न ये वाला नहीं होगा, लेकिन क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट होंगे ना आपके पास। एंड हाउ इट इज यूजफुल इन ट्रीटिंग डिजीजेज, हम जीन थेरेपी के जरिए मुख्तलिफ बीमारियों को ट्रीट भी कर रहे होते हैं। क्लासिक कंडीशनिंग पर जो आप इम्यूनिटी वाला टॉपिक वो पढ़ते हैं, सॉरी बिहेवियर वाला टॉपिक पढ़ते हैं, उसमें आपके पास क्लासिक कंडीशनिंग आता है, उस पर शॉर्ट नोट लिखना है। एक्सप्लेन डाइनसेफेलॉन, पार्ट्स ऑफ ब्रेन में जब आप पढ़ते हैं तो डाइनसेफेलॉन टेलेंसेफेलॉन मिलता है आपको, उसमें से डाइनसेफेलॉन पर नोट है। एंड टर्नर सिंड्रोम इज अ फीमेल सेक्सुअल डिफेक्ट, यस सर इट इज। फिश इज अ सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यस सर इट इज। एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड्स द बोन ऑफ द लिम्स, नो, एक्सियल में लिम्ब नहीं आती, कॉर्नर वाले पार्ट्स आते हैं बॉडी के। एनिमल एक्टिव ड्यूरिंग डे टाइम आर कॉल्ड एज नॉक्टर्नल, नो सर, जो नाइट टाइम पर होते हैं वो नॉक्टर्नल कहलाते हैं। सेरेब्रल कॉर्टेक्स इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, नो, आपके पास टेलेंसेफेलॉन है। मोरुला रिजेंबल्स अ मलबेरी फ्रूट, यस सर दैट्स ट्रू। अब बेटा करना ये है कि आप लोगों को इसके जो मैं पीडीएफ नोट्स भेज रहा हूं, उन नोट्स को याद करना शुरू करना, और टेस्ट की डेट मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। तो आपकी एयर वाइज जोलॉजी की और इस तरह आप सब की मैं तैयारी करवाना स्टार्ट कर दूंगा, चूंकि पेपर बहुत नज़दीक हैं। और वो बच्चे जो यूट्यूब पे ये देख रहे हैं और वो तमाम टेस्ट सीरीज़ का पार्ट बनना चाहते हैं, मैं भी बता दूं कि इन क्लासेस की जो मंथली फीस नहीं है, सिर्फ एक मरतबा आपको रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे करने होते हैं, और फिर आप पूरा जितना भी तब तक इम्तहान नहीं होते तब तक आपकी प्रिपरेशन चलती रहेगी। डिटेल्स के लिए आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना मेरे बच्चों, अल्लाह हाफिज़।